आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। सीधी बस दुर्घटना में 45 यात्रियों की मृत्यु, मृतकों में 24 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल। दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू किए 134 नए अध्ययन केंद्र और प्रदेश भर में बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। और अब समाचार विस्तार से। सीधी जिले के शारदा पाटन गांव के पास आज सुबह नहर में गिरी एक यात्री बस से अब तक 45 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 24 पुरुष, 20 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। राज्य आपदा प्रबंधन बल के जवानों और गोताखोरों ने 7 लोगों को बचा लिया है। ये बस सीधी से सतना जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधी के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के पूर्व संबोधन में सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि बस अनियंत्रित होकर बाणसागर नहर में गिर गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया और हर एक पार्थिव शरीर को हमने ये कहा कि पूरे सम्मान के साथ अलग गाड़ी में उनके गांव भेजा जाए। अभी जब मेरी बात हुई थी तो 39 पोस्टमार्टम हो गए थे, 34 पार्थिव शरीर रवाना कर चुके थे, बाकी रवाना हो रहे थे। राज्य के 2 मंत्रियों, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। घटनास्थल पर डॉक्टर तथा एम्बुलेंस सहित सहायता की सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सांसद श्रीमती रीति पाठक, विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी और रीवा संभाग आयुक्त राजेश कुमार जैन सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री डॉक्टर यादव मिंटो हॉल भोपाल में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय और शासकीय महाविद्यालयों के अनुबंध समारोह को संबोधित कर रहे थे। भोज विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही दूरस्थ शिक्षा पद्धति से आपकी शिक्षा आपके द्वार के तहत 277 अध्ययन केंद्रों से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही थी। अब 134 नए अध्ययन केंद्र खुल जाने से 411 अध्ययन केंद्रों द्वारा 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। राज्य में इन दिनों फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। शहडोल जिले में अब तक 7,133 कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उधर छिंदवाड़ा जिले में 22 कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों में कल 382 विभागीय लाभार्थियों को टीका लगाया गया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनेक आयोजन हुए। धार में 5 दिवसीय बसंत उत्सव शुरू हुआ। महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव समिति द्वारा 20 फरवरी तक आयोजित इस उत्सव के पहले दिन आज लालबाग से भोजशाला तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद छतर सिंह दरबार भी शामिल हुए। वहीं कल से शनिवार तक मातृशक्ति सम्मेलन, भजन संध्या, गुरु आरती और कवि सम्मेलन सहित अनेक आयोजन होंगे। खंडवा जिले में भी बसंत पंचमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और यहां गायत्री परिवार द्वारा वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। देवास में सरस्वती पूजा के साथ साथ चामुंडा टेकरी पर सामूहिक यज्ञ का आयोजन भी किया गया। भोपाल स्थित तुलसी मानस प्रतिष्ठान के तत्वाधान में बसंत पंचमी के अवसर पर बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सतना जिले के रामबन में आज से 5 दिवसीय बसंत मेला प्रारंभ हो गया। वहीं जिले के बिरसिंहपुर में गेबीनाथ धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला बसंत पंचमी का मेला भी आज से आरंभ हुआ। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। निवाड़ी जिले में 3 मजदूरों की मिट्टी में दब जाने के कारण दम घुटने से मौत होने की खबर है। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत अमरवाड़ा की 36 ग्राम पंचायतों में शासन की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण करने और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कल ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में बैठक आयोजित की गई है।
रायसेन जिला और सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर ग्राम पठारी स्थित जिला जेल में पुरुष और महिला बंदियों के लिए बंदियों के अधिकार, समय पूर्व रिहाई और निःशुल्क विधिक सहायता विषय पर साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। सागर जिले के देवरी विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में ओलावृष्टि की सूचना पाकर जिला कलेक्टर तत्काल मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही सर्वे करने के आदेश भी दिए। खंडवा जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थित उचित मूल्य की 23 दुकानों के संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अशोकनगर जिले में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। गुना जिले में एनएफएल विजयपुर संयंत्र की सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। भाजपा नगर निकाय चुनाव संचालन समिति की एक बैठक 18 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। और मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के KFW और विशेष निधि की सहायता से 107 नगरीय निकायों में जल प्रदाय और मलजल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क के रेस्टोरेशन के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 15 फरवरी तक रोड रेस्टोरेशन अभियान चलाया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीधी में बस दुर्घटना में 45 यात्रियों की मृत्यु, मृतकों में 24 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल। दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू किए 134 नए अध्ययन केंद्र। और प्रदेश भर में बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।